प्रसीद प्रभो पाहि मां वैद्यनाथ कदाचार गर्भे च शान्तः पुरारे जगत्पङ्कमध्ये त्वहो पंकजोहम सदा सर्वरक्षं भजे वैद्यनाथम सदा सर्वरक्षं भजे वैद्यनाथम। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी, उसके माध्यम से संचालित जो नेट जीआरएफ का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुगुण तृतीय इकाई में ज्योतिष शास्त्र का सामान्य परिचय दिया गया है। तत्संबंधित 1.1 के अंतर्गत नक्षत्र परिचय, अर्थात नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्रों के स्वामी कौन है, चर संज्ञक नक्षत्र कौन है, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं, मिश्र संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं और उनमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, तत्संबंधित चर्चा को आज हम लोग करेंगे। आइए तो सर्वप्रथम नक्षत्र अर्थात नक्षत्र कहते किसे हैं, तो ग्रंथकार निरूपित करते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नक्षरति इति नक्षत्रम, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है या फिर जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं, उसे नक्षत्र कहते हैं। ताराओं के निश्चित क्रम समूह को नक्षत्र कहते हैं। अभिजित सहित 28 नक्षत्र होते हैं, जिनके नाम निम्नांकित निरूपित किए गए हैं। जैसे कि आप लोग बृहद्वकहड़ा चक्रम अगर आलोकित किए होंगे तो उसमें पद्यानुबंध किया गया है, जैसे कि अश्वनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्षस्तथाद्रा च पुनर्वसुरतः परम पुख्याश्लेषा मघा प्रोक्ता पूर्वाच्योत्तर फाल्गुनी हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनंतरम। इस प्रकार से 4-5 श्लोकों का निरूपण किया गया है। आइए हम लोग सामान्य रूप से देख लेते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ा और श्रवण के योग से एक 28वें नक्षत्र की उत्पत्ति होती है, जिसको हम अभिजित नाम से जानते हैं। अगर अभिजित को जोड़ दिया जाए तो 28 नक्षत्र होते हैं, अन्यथा की स्थिति में 27 नक्षत्र ही वरेण्यतम माने गए हैं। आइए नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये इस प्रकार से अभिजित को जोड़ने के उपरांत 28 नक्षत्रों का निरूपण किया गया है। अब नक्षत्रों के जो नक्षत्राधिपति हैं, उनके बारे में भी थोड़ा चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में नक्षत्रों के स्वामियों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, इसलिए भी जानना अत्यंत अनिवार्य है। हम लोग तो बृहद्वकहड़ा चक्रम के अनुगुण नक्षत्रों के स्वामियों को पढ़े हैं। तो उसमें श्लोक का निरूपण है कि अश्विनावंतको वह्निस्ततो धाता निशाकरः रुद्रोदितिर्गुरुः सर्पः पितरो भग एव च अर्यमा च रविस्तुष्टा वायुर्वह्नि पुरंदरौ मित्रः शक्रश्च निरतिः सलिलं च ततः परम्। विश्वे देवा विधिर्विष्णु वासवो वरुणस्ततः ततो जपाद हिर्बुघ्न्यः पूखा नक्षत्र देवता। अर्थात इस प्रकार से 28 नक्षत्रों के स्वामियों का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में भी कुछ श्लोकों का निरूपण किया गया है। आप लोगों को अगर बृहद्वकहड़ा चक्रम की प्रक्रिया अच्छी लगे तो उनके श्लोकों को तैयार कर सकते हैं, अगर ये श्लोक अच्छे लगे तो इनको तैयार कर सकते हैं। बात दोनों की एक ही है। अश्वो यमो नलो ब्रह्मा शशि रुद्रोदितिर्गुरुः सर्पः पिता भगश्चैव अर्यमा च दिवाकरः
त्वष्टा वायुश्च शक्राग्नि मैत्रं चैव पुरन्दरः निरतिः सलिलं चैव विश्वे देवा हरिस्तथा वसवो वरुणश्चैव अजपादस्तथैव च अहिर्बुध्न्यस्तथा पूखा क्रमान् नक्षत्र देवताः। अश्विनी भरणी कृत्तिका ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों के 27 देवता भी बताए गए हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एक पक्ष में नक्षत्र और द्वितीय पक्ष में स्वामी का निरूपण किया गया है, नक्षत्राधिपतियों का निरूपण किया गया है। देखिए, अश्विनी जो नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं। भरणी के यमराज, कृत्तिका के वह्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के शिव हैं, पुनर्वसु के अदिति हैं, पुष्य के गुरु हैं, आश्लेषा के सर्प हैं, मघा के पितर हैं, पूर्वा फाल्गुनी के भग हैं, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा हैं, हस्त के सूर्य हैं और चित्रा के त्वष्टा देवता हैं। अनुराधा नक्षत्र के क्षमा चाहूँगा, स्वाति नक्षत्र के वायु, विशाखा नक्षत्र के इंद्र और अग्नि, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के निरति, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वेदेवा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु देवता, शतभिषा के वरुण जी, पूर्वा भाद्रपद के अजपाद और उत्तरा भाद्रपद अहिर्बुध्न्य और रेवती के पूखान स्वामी हैं। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्रों के 27 देवताओं का निरूपण है। आइए अब हम लोग ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं, इसके विषय में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों के लिए मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण में ये श्लोक दिया गया है। उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम तत्स्थिरम बीजगेह शांत्यारामादि सिद्धये। अर्थात उत्तरात्रय रोहिण्यो, तीनों उत्तरा, जो कि आप जानते होंगे, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों उत्तरा हैं। और रोहिण्यो अर्थात रोहिणी नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अगर भास्कर अर्थात रविवार पड़े तो ध्रुवम स्थिरम, रविवार अगर पड़े तो जो है, इन नक्षत्रों में रविवार पड़े तो इनकी ध्रुव संज्ञा और स्थिर संज्ञा होती है। और इनमें तत्र स्थिरम, इसमें स्थिर कार्य किए जा सकते हैं। स्थिर कार्य जैसे घर बनाना, इसमें देखिए आगे लिखा भी हुआ है, बीज अर्थात बीज वपन प्रक्रिया करना हो, गेह शांति अर्थात घर बनाना हो, गेह शांति अर्थात विनायक शांति करानी हो, और आरामादि सिद्ध है, आराम माने होता है बगीचा, तो वाटिका इत्यादियों का निर्माण करना हो तो इन नक्षत्रों में बहुत शुभ होता है। ऐसा मुहूर्त चिंतामणिकार निरूपित करते हुए बताते हैं। आगे कुछ नक्षत्रों की चर्चा है। चर संज्ञक नक्षत्र, इनकी चर संज्ञा या चल संज्ञा होती है। ये नक्षत्र कौन कौन से हैं, इनमें कौन से कार्य करने चाहिए? तो कहते हैं स्वात्यादित्ये श्रुतेस्त्रीणि चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारोहो वाटिका गमनादिकम। ये ज्योतिष तत्व प्रकाशनी में ये श्लोक प्राप्त होगा। अर्थात स्वाति और आदित्य, अर्थात स्वाति नक्षत्र हो और आदित्य अर्थात पुनर्वसु, श्रुते स्त्रीणी अर्थात श्रुति माने होता है श्रवण, तो श्रवण के बाद 3 और गिनना है, तो श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, अर्थात स्वाति नक्षत्र हो, आदित्य यानी पुनर्वसु नक्षत्र हो, श्रवण से 3 श्रवण धनिष्ठा शतभिषा हो, तथा चंद्रश्चापि चरम चलम, अगर चंद्रवार पड़े, सोमवार पड़े तो इनकी चर संज्ञा या चल संज्ञा होती है। तस्मिन् गजाधिकारो हो,
इन नक्षत्रों में गजादी माने गजादी की सवारी करना हो, घुड़सवारी करना हो और बाग बगीचा इत्यादि का अगर यात्रा आपको करना हो तो ये लघु संज्ञक नक्षत्रों में कहे कहे कार्य भी इसमें शुभ होते हैं। और ये जो चल संज्ञक या चर संज्ञक, जो चल संज्ञक का कार्य है, जो जैसे घूमना, यात्रा करना, कहीं पर्यटन में जाना, इस प्रकार के कृत्य इन नक्षत्रों में सिद्ध होते हैं। आगे उग्र संज्ञक नक्षत्र और उनके कृत्यों का निरूपण किया जा रहा है। उग्र संज्ञक नक्षत्रों में पूर्वात्रयम याम्यमघे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निशाठ्यानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। अर्थात पूर्वात्रयम अर्थात तीनों पूर्वा, तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, और याम्य मघे, याम्य माने होता है भरणी, और मघे अर्थात मघा नक्षत्र, इनकी उग्र और क्रूर संज्ञा है। इन नक्षत्रों की उग्र और क्रूर संज्ञा है। और इन नक्षत्रों में कुजस तथा, कुजह अर्थात मंगलवार पड़े तो इस दिवस में घात करना हो, किसी का मारण करना हो, किसी का मर्डर करना हो, या घाताग्नि अग्निदाह करना हो, शाठ्य अर्थात शठोचित कर्म को करना हो, विष शस्त्रादि विष भक्षण इत्यादि करना हो, तो ये नक्षत्र शुभ माने गए हैं इन समस्त कार्यों के प्रति। यद्यपि इसमें शुभ कार्य एक भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये अशुभ कार्य भी बड़ी सरलता से, शुभता के साथ, बिना किसी व्यवधान के सिद्ध हो जाते हैं। अब मिश्र संज्ञक नक्षत्र और उनके कृत्यों को हम लोग जानेंगे। मिश्र संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं विशाखाग्नेय भे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्निकार्यम मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्धये। अर्थात विशाखा, विशाखा से विशाखा, आग्नेय, आग्नेय अर्थात कृत्तिका, भे अर्थात नक्षत्र में, तो विशाखा कृत्तिका नक्षत्र जो है इनकी साधारण और मिश्र संज्ञा है। और इस दिन अगर बुधवार पड़े, अगर विशाखा कृत्तिका के साथ बुधवार पड़े तो इनकी मिश्र और साधारण संज्ञा होती है। इसमें तत्राग्निकार्यम, अग्निकार्य सिद्ध होता है जो अग्निहोत्र इत्यादि है। काम्य कर्म जिसे वृषोत्सर्ग इत्यादि सिद्ध होते हैं। उग्र संज्ञक नक्षत्रों के भी कार्य सिद्ध होते हैं। लघु संज्ञक नक्षत्र और उनके कृत्य के बारे में हम लोग चर्चा करें तो कह रहे हैं हस्तास्वि पुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पर्ण्यरतिज्ञानम भूषा शिल्प कलादिकम। ये भी श्लोक ज्योतिष तत्व प्रकाशिनी में निरूपित किया गया है। अर्थात हस्त अर्थात हस्त नक्षत्र, अश्वी अर्थात अश्विनी नक्षत्र, पुष्य पुष्य नक्षत्र, अभिजितः अर्थात अभिजित नक्षत्र, क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा। अगर इन नक्षत्रों के साथ गुरुवार पड़े तो इनकी क्षिप्र और लघु संज्ञा होती है। और इन नक्षत्रों में पर्ण्यरतिक ज्ञानम अर्थात वस्तु का क्रय विक्रय करना हो, स्त्री संभोग इत्यादि करना हो, शास्त्रादिकों का ज्ञान प्राप्त करना हो, आभरण इत्यादि खरीदना हो, गीत नृत्यादिक जो 64 कलाएं बताई गई हैं, तथा चर नक्षत्रोक्त कार्य भी इसमें सिद्ध होते हैं। अब मृदु संज्ञक नक्षत्र एवं उनके कृत्य हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मृगांत्या चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम भृगुस्तथा तत्र गीतांबर क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम। ये भी श्लोक ज्योतिष तत्व प्रकाशिनी का है। अर्थात
मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, मित्रक्ष अर्थात अनुराधा, इनकी मृदु और मैत्र संज्ञा है। अगर इनमें शुक्रवार दिवस पड़े तो इसमें गीतांबर अर्थात संगीत, अंबर अर्थात वस्त्र इत्यादि परिधान इत्यादि, और मित्र कार्यम विभूषणम अर्थात वस्त्र इत्यादि आपको खरीदना हो, संगीत इत्यादि सीखना हो, या स्त्री के साथ क्रीड़ा इत्यादि करना हो, या अपने मित्र के कार्य और अलंकरण आदि धारण करना हो, तो अलंकार धारण आदि कार्य सिद्ध होते हैं। अब तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीक्ष्ण संज्ञक जो नक्षत्र हैं उनमें मूलेन्द्रार्द्रान हिभम सौरिस तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम तत्राभिचार घातोग्र भेदाः पशुदमादिकम। ये भी ज्योतिष तत्व प्रकाशनी में श्लोक निरूपित किया गया है। अर्थात मूलेन्द्र मूल और इंद्र अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा अर्थात आर्द्रा नक्षत्र, अहिभम अर्थात आश्लेषा, और शौरिः तो सूर्यस्य अपत्यंपमान शौरिः तो सूर्य के पुत्र जो शनिवार है। अर्थात मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा, इन नक्षत्रों की तीक्ष्ण और दारुण संज्ञा है। इन नक्षत्रों में यदि शनिवार पड़े तो इनमें उग्र कार्य सिद्ध होते हैं। भयंकर कर्म जैसे मरणादि, अत्यंत पाप कर्म, मित्रों में भेद पैदा कर देना, इस प्रकार के पशु, हाथी, घोड़े, बैल आदियों की शिक्षा तथा आदि शब्द से दारुण, बंधन, दहन, प्रहरण कर्म भी सिद्ध होते हैं। इसका दारुण और तीक्ष्ण अर्थात जितने भी तीक्ष्ण संज्ञक कार्य हैं इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। आइए हम लोग ध्रुवादि संज्ञा ज्ञापक चक्र जो है इसके माध्यम से कैसे ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों को जानेंगे, इसके बारे में सामान्य चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद अगर रविवार पड़े तो ये ध्रुव स्थिर नक्षत्र के अंतर्गत इनको माना गया है। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा इनकी चल और चर संज्ञा है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा इन नक्षत्रों की उग्र और क्रूर संज्ञा है। विशाखा और कृत्तिका इनकी मिश्र और साधारण संज्ञा है। क्षिप्र संज्ञक एवं लघु संज्ञक नक्षत्रों में हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित इन 4 नक्षत्रों का निरूपण किया गया है। मृदु और मैत्र संज्ञक जो नक्षत्र हैं उनमें मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रों का जिक्र किया गया है। मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा इनकी तीक्ष्ण और दारुण संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित यूजीसी नेट जेआरएफ पाठ्यक्रम के अनुगुण 1.1 के अंतर्गत जो नक्षत्र परिचय ये सामान्य चर्चा की गई है, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। ऐसे ही आकर्षक एवं लक्ष्य निर्धारक वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का प्रतियोगिता काव्य दर्पणम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हम आज की चर्चा को यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः।